और बनारस से हम पहुँचे प्रयागराज कार से, और प्रयागराज उतरने के बाद हमने ली बाइक, विच वॉज़ द ओनली अफोर्डेबल वे टू रीच। एक बाइक का कॉस्ट यूजुअली पर पर्सन पड़ता है 100 रुपये, बट हमने 2 जन नहीं बिठाया है बाइक पे, वो लोग 2 लोग बिठाते हैं, बट एक पर्सन के लिए बुक किया हमने, सो ही आस्क्ड फॉर 300 रुपीज़। और काफ़ी एक्चुअली क्राउड हमारे टाइम उतना था नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। हमें तो लगा था बहुत मुश्किल होगा, बट बाइक वाले भैया ने ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट 1.5 किलोमीटर पहले जहाँ हमारा टेंट बुक था वहाँ हमें उतारा, और वहाँ बाइक छोड़ने के बाद वी स्टार्टेड वॉकिंग। पैदल चल के अप्रॉक्सीमेटली, जैसा मैंने बताया, 1.5 किलोमीटर तक हम चले। एंड रास्ते में बहुत सारे गेट बने हुए हैं, हमें बता दिया गया था किस गेट के पास हमारा टेंट है। तो हम लोग सब लोग चल के, मुश्किल था, इट वॉज़ नॉट ईजी, बट समहाउ चलते चलते हम अपने टेंट के पास पहुंच गए। टेंट जो हमने बुक किया था काफ़ी पहले बुक कर लिया था, इसीलिए थोड़ा आसान पड़ा, वरना मुश्किल होता टेंट बुक करने में। टेंट में भी अलग अलग तरीके का टेंट है, ये कपड़े का टेंट है और ये करकट की टेंट हमने बुक करी थी। इसमें आराम से काफ़ी 10 लोग तो शिफ्ट सो सकते थे आराम से। इसके अंदर वॉशरूम, गीज़र, सबकी फैसिलिटी है, और यहीं पे लंगर भी चलता है, इनका अपना ही लंगर है, आई थिंक भी ट्रस्टी वाले कराते हैं। तो वहाँ पे आप आराम से ब्रेकफास्ट, लंच, हमने जो लंच किया था उसमें पूरी सब्ज़ी, बूंदिया सब था, मज़े में हमने खाया। थोड़ा रेस्ट किया टेंट में, और शाम के टाइम हम बाई वॉक निकल पड़े संगम त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। और क्राउड जैसा कि आप देख पा रहे हो, इट वॉज नॉट लाइक द वे इट इज़ शोइंग इन द न्यूज़। क्राउड था, मे भी हो सकता है हमारे बाद वालों को बहुत क्राउड मिला हो, बट मॉडरेट क्राउड था, मतलब भीड़ में बस आप चल रहे हो, ऐसा सा है। रास्ते में बहुत सारे नागा साधु लोग आपको दिखेंगे, रास्ते में उनका छोटा छोटा सा टेंट जैसा लगा रखा है उन्होंने, आपको आशीर्वाद लेना, आप आशीर्वाद ले सकते हैं जाके। और जो एक्चुअल त्रिवेणी संगम है, विच इज़ द नोज़ ऑफ संगम, वो आपको मिलेगा संगम द्वार के पास। सो मेक श्योर कि आप कहीं आगे ना चले जाओ, क्योंकि हम आगे चले गए थे थोड़ा कन्फ्यूजन में, क्योंकि बहुत लोग सुना मैंने जमुना सरस्वती के भी स्नान करके आ जा रहे हैं, दे आर थिंकिंग कि उनका संगम में स्नान हुआ है। तो आप संगम द्वार के पास जाइए, दैट इज़ द पॉइंट जो आपको बताएगा कि आप संगम के पास पहुंच रहे हैं। एंड वहाँ पे भी पिलर्स का नंबरिंग किया हुआ है, नॉट गेट जैसा नहीं है, बट ऐसे टावर पे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप वो मार्क कर सकते हैं ताकि लोग इधर उधर खोए ना। जो भी कहीं स्नान करके अगर वापस आ रहा है तो अपना नंबर देख करके वापस आ जाए। बहुत चलना पड़ा, हमारे टेंट से संगम जो है वो 5 किलोमीटर के आसपास था। तो ये छोटा सा ब्रिज है, क्रॉस करते हुए हम पहुँचे संगम, और वहाँ पे जगह बनानी पड़ी। अगर आप बिहार से हैं तो आपको छठ पूजा पता होगी। छठ पूजा में जैसा क्राउड होता है गंगा घाट पर, कि आप थोड़ी सी जगह बना लो अपने लिए और आप अपना सामान वहाँ रख के, यू जस्ट गार्ड योर स्टफ एंड देन टेक स्नान। तो एग्जैक्टली वैसा सा ही सिचुएशन है घाट पे। आपको ऐसा डेडिकेटेड जगह कुछ मिलेगी नहीं, मारामारी जैसा वाली भी हालत हो सकती है, आई डोंट नो, बट हमारे टाइम हमें जगह प्रॉपर मिल गई। हम वहाँ जाके हमने जगह बना लिया, अपना सारा सामान रखा, और लोग बारी बारी जाके स्नान कर रहे थे। कपड़े चेंज करने के रूम्स बने हुए हैं, ऑल्सो रास्ते में बायो वॉशरूम्स भी हैं, बट हालत उतनी अच्छी नहीं है, बट डेफिनेटली इमरजेंसी में आप लोग जा सकते हैं। लोग चलते जा रहे थे, थक भी गए थे सब लोग, बट वो एक उत्साह और जोश ऐसा था कि पता नहीं चल रहा था। हमारे साथ मेरे मम्मी पापा, अंकुर के मम्मी पापा एंड मेरे फ्रेंड राजेश, टॉय क्रूज़र की पूरी टीम, 15 लोग थे, बट इतना हर्षोल्लास बोलते हैं ना, ऐसा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस चलते जा रहे। देयर वाज अ मोमेंट व्हेन वी फेल्ट कि अरे अब ज़्यादा हो गया है। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस संगम द्वार। यही संगम द्वार आपका एक्चुअली एक क्या बोल सकते हैं, बुक मार्क कर लो आप इसको, कि यहीं पे है संगम एग्जैक्टली। और वहाँ जाने के बाद थोड़ा बहुत जगह बना करके सबको हम भेजते चले गए। सबने डुबकी लगाई, और इस तरीके से त्रिवेणी संगम का हमारा ओवरवेलमिंग जो डिज़ायर था मम्मी पापा का बहुत समय से, तो सारे पाप भगवान करे कि धुल गए हो। मन साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, तन धोने से क्या ही है, पर कहते हैं ना कि जो रिचुअल्स बने हैं हिंदू रिचुअल्स, उसमें उसके हिसाब से अगर आप महाकुंभ में स्नान कर लेते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं।
भगवान सबको अच्छा हेल्थ, अच्छा वेल्थ दे, हेल्दी लाइफस्टाइल दे। और विश यही करूँगी कि स्नान करने के साथ साथ सारे पाप और सारी जितनी भी बीमारियाँ हमारे सब चली जाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल सबको ही। रास्ते में आते टाइम चंदन टीका करने वाले एक पंडित जी मिले और हम सब ने टीका लगवाई खुद के ऊपर और बहुत ही सुंदर लग रहा था। अलग अलग प्रिंट्स उनके पास हैं, त्रिशूल, जय महाकाल लिख करके और भी बहुत कुछ। तो फ्री में नहीं था, 10 आप प्यार मोहब्बत से जितना दे दो। हमने 150 रुपये, 120 एक्चुअली दिए थे उनको। तो दैट इज़ ऑल। वहाँ से वापस आने के बाद हम अपने टेंट पर आए और अगले दिन सुबह हमारा प्लान था अयोध्या जाने का और रात में वापसी के समय काशी विश्वनाथ टेम्पल। रास्ते में कुछ भी नहीं मिला गाड़ी हमें और हमें टाटा मैजिक पे बैठकर हम आए हैं। जो भी मिल जाए अब खुशकिस्मत है, वहाँ पे कोई वीआईपी, कोई अमीर गरीब कुछ नहीं है, सबके लिए एक ही व्यवस्था की गई है। तो हम ऐसे करके वापस आए, अयोध्या की तरफ गए। अयोध्या की तरफ इतना जाम लगा हुआ था कि हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा बिकॉज वी गॉट स्टक फॉर हम आई थिंक 500 मीटर्स या 1 किलोमीटर भी नहीं बढ़ पाए थे 4-5 घंटे में। तो ये प्लान भी हमें चेंज करना पड़ा। और जब वापस आए विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए, अगेन लाइन बहुत लंबी थी और होटल आते आते 8:30 हो गया था हमें। तो हमने अगले दिन मॉर्निंग का प्लान बनाया, बट हमारी अगले दिन ट्रेन थी तो भगवान विश्वनाथ के भी दर्शन नहीं हो पाए। ये ट्रिप एक्चुअली ऐसा है कि आप डेडिकेटेड प्लान करके या तो सिर्फ कुंभ अटेंड कर सकते हैं, कोई एक जगह अटेंड करके आप आ जाइए, बिकॉज इतना कुछ 1-2 दिन में कर पाना बहुत मुश्किल है। और ट्रैफिक का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि वहाँ पे 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे, 3 घंटे। थोड़ा बेटर प्लानिंग करके आप हर जगह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए ताकि थोड़ा आप क्राउड अवॉइड कर सकते हैं। रास्ते में चाय, खिचड़ी और भी खाने का बहुत सारा सामान बढ़ता रहता है, लोग अपनी श्रद्धा से बांट रहे हैं। तो इस तरह से हमारा महाकुंभ का ट्रिप ख़त्म होता है। भगवान शिव की कृपा सब पे बनी रहे। हर हर महादेव।